इसके बारे में। नमस्कार मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है कि जिस तरह से बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है हमारे डेली वेजरों के प्रति, चाहे वो पीएचई से हैं या बाकी विभागों से, वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसका सख्ती से उसका कंडेम करते हैं और विरोध करते हैं ऐसी जनता विरोधी पॉलिसियों का जो लोगों की आवाज़ का दमन करना चाहती हैं। और खैर ये बीजेपी का इतिहास रहा है, उन्होंने ये पहली बार नहीं किया। हिंदुस्तान के हर कोने में, हर खित्ते में, हर रियासत में जहाँ जहाँ अपोजिशन हो या सामान्य वर्ग के या सोशल जमातें हों या कोई और जमातें हों, जिन्होंने भी अपने हक की आवाज़ उठाई, जिन्होंने सच की आवाज़ उठाई, जिन्होंने सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका दमन करने की कोशिश की है, उन आवाज़ों का। तो मैं समझता हूं कि जो पीएचई के और बाकी डेली वेजर हैं, इन्होंने कहाँ नहीं किया। बॉर्डर बटालियन के जो नौजवान थे, बच्चे बच्चियां, उन पर लाठीचार्ज किया। कोरोना वॉरियर्स थे जिनको हम ये कहते थे कि इनके ऊपर फूल बरसाए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको हमने डंडे बरसाए उन पे हमने। ये हमारी सभ्यता है, बड़ा पाठ और ज्ञान देती है बीजेपी सभ्यता का। तो ये सभ्यता दिखा रहे हैं आप हमको। हमारे सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का गला घोंट के रख दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी इन सब गलत नीतियों का, ये दमनकारी जो इनकी नीतियां हैं, इनका सख्ती से पुरजोर तरीके से विरोध करती है। और साथ ही साथ मैं ये लोगों को बताते चलूं कि हम यूं ही नहीं हैं इस इनकलाब के साथ जुड़े हैं जो केजरीवाल जी ने चलाया है। और मैं समझता हूं कि रादर भगत सिंह जी ने जो चलाया था उसकी सही मिसाल पकड़ के अगर कोई इस देश में कोई राजनेता जो चल रहा है, लोगों का, गरीबों का हमदर्द, और जो सही माने में जिसको कह सकते हैं गरीबों का जो मसीहा है इस पूरी सरजमाने हिंद के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ही आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं मैं दिल्ली में जाके उनकी नीतियां देख के आया, मैं पंजाब में जाके जहां बहुत सारे मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं वहां देख के आया कि जो जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि हम डेली वेजर पक्के कर देंगे इलेक्शन के बाद, उन्होंने उसी वक्त 35,000 के करीब डेली वेजर पक्के करके दिए पंजाब में। अगर उन्होंने कहा हम नई ताज़ी नौकरियां निकालेंगे, 26,000 के करीब नई नौकरियां भी निकाली। आज वक्त आ गया जम्मू कश्मीर को ये पहचानने के लिए कि देखें आज ईडी और सीबीआई जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ आवाज़ें दबाने के लिए। जो इस जनता के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका कल शेख शकील जी ने पर्दाफाश किया है, जो जम्मू कश्मीर बैंक से करोड़ों का गबन किया है, बीजेपी के नेताओं ने किया है। कहाँ है सीबीआई सोई हुई, कहाँ है ईडी सोई हुई, कहाँ है जो स्टेट की जो एसीपी बना दिया विजिलेंस को तोड़ के, कहाँ है वो ये सारी संस्थाएं? क्यों नहीं आज उनकी आंखें खुलती, क्यों नहीं रेड मारते, क्यों नहीं उनको जाके पूछा चला? लेकिन वो बीजेपी में जो जाए वो डाकू भी साधु बन जाए, और कोई अपोजिशन में हो वो साधु भी डाकू बन जाए। आज का दौर ये चल रहा है, तो लोगों को जागना पड़ेगा। हमें देशभक्ति करनी है, हमें अंधभक्ति नहीं करनी है। हमें देशभक्ति करनी है, अंधभक्ति नहीं करनी है। हमें देश प्रेम करना है, किसी पार्टी से प्रेम नहीं करना है। कल को अगर केजरीवाल जी ये जो इतना रेवोल्यूशन जो उन्होंने चलाया है, इससे कोई उनको लगेगा केजरीवाल जी को कि कोई मेरी पार्टी में कोई नेता इस रेवोल्यूशन से परे हट के अपने सियासी दुकान चलाना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए जिंदा मिसाल कायम की पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर। सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर 1% कमीशन के ऊपर, जिसका अपोजिशन को कोई खबर नहीं थी, पूरे मीडिया को कोई खबर नहीं थी, अपनी पार्टी के लोगों को कोई खबर नहीं थी, लेकिन भगवंत मान जी के नोटिस में आया। उसी वक्त ना ही सिर्फ सत्ता से बाहर किया, सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आया था वो पूरे पंजाब में। किसी बात को मद्देनजर नहीं रखा, लेकिन पार्टी की जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। यह पार्टी ईमानदार पार्टी है,
यहां लिख के चलना पड़ेगा माथे के ऊपर, नॉट फॉर सेल, यू आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। पैसे से कोई खरीद नहीं सकता इस आम आदमी पार्टी के नेता को। आप देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त किस तरह दमनकारी नीतियां अंग्रेजों ने जो किया वो इस सरकार ने कर दिया, रोटी पे टैक्स लगा दिया। तो मैं समझता हूं कि आज लोग जाग चुके हैं। हम वादा करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हम वादा करते हैं, जो हमको डायरेक्शन मिली है, हमारी सरकार जैसे ही जम्मू कश्मीर में बनेगी, पहली कैबिनेट के फैसलों में ये फैसले होंगे कि जितने रेलवेजर हैं सबको पक्का किया जाएगा और ताजा नौकरियां निकाली जाएंगी। जो अकाउंटेंसी के लोग आज परेशान बैठे हैं उनके साथ इंसाफ होगा। जो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी चल पड़ी है, पहले नौकरियां निकाल के फिर जब फाइनल लिस्ट आती है तो उनको स्क्रैप किया जाता है, क्योंकि आज देश कंगाल होने की कगार पे खड़ा हो गया है। हमारा हाल बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा होने वाला है। आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं, अपने जम्मू कश्मीर वासियों को, अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि आज वक्त आ चुका है, आपको जागना होगा और आपको देशभक्ति करनी है, पार्टियों की भक्ति नहीं करनी है। आपको किसी एक आदमी की के प्रति नहीं सोचना है कि हमें उससे प्रेम है, हमें देश से प्रेम है। तो जनाब, अगर दिल्ली में गरीब को आज रियायत मिल सकती है 300 यूनिट की, अगर वहां पे इलाज मुफ्त हो सकता है, अगर वहां पे पढ़ाई फ्री हो सकती है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बना दिए हैं, तो जनाब जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, बशर्ते आप लोग एक खुले मंच से, खुले दिल से पार्टी का समर्थन करें। मेरी हाथ जोड़ के पुनर्बर एक पुरअमन तरीके से आपके बेनती है जम्मू कश्मीर के वासियों के आगे। आपने जम्मू कश्मीर के जो लोकल पार्टियां थी उनकी भी सत्ता देखी है, आज फिर वो एक नया पीएचडी बना के लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। लेकिन उस पूरे नए समीकरण के नीचे वही पुराने लोग हैं, वही पुरानी शराब नई बोतल में बेची जाएगी। आप लोगों को होशियार होना का, यही वो बीजेपी है जिसने अच्छे दिन दिखाए थे। 410 रुपए का सिलेंडर था 2014 से पहले, 2014 आज 1150 रुपए पे पहुंच गया है। जो कमर्शियल सिलेंडर है 2300 रुपए पे पहुंच गया है। आज लोगों को देखना होगा, डीजल अगर महंगा होगा तो तमाम वस्तुओं के रेट महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। लोगों की, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है, ट्यूशन फीस तो छोड़ ही दे। मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूं, हम सख्ती से ऐसे लाठीचार्ज और दमनकारी तमाम नीतियों के, और जो लोग आज धरनों पे बैठे हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर हैं, चाहे वो पीएचई हैं, चाहे वो डेली वेजर और किसी डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी के रिलेटेड जो बच्चे बैठे हैं, और जितने भी लोग जो आज अपने अपने मांगे लेके, आप देखें जगह जगह हर डिपार्टमेंट पे धरने पे लोग बैठ गए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से कि क्या कसूर है इन लोगों का, क्यों इन बच्चों को, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही कुछ लगते हैं। मैं अभी जाके अपना एक 5 मिनट वहां पे उन पीएचई साथियों के साथ बैठ कर आया कि उनको ये ना लगे कि हम सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ के पत्रकार वार्ता करते हैं। हालांकि उन्होंने नॉन पॉलिटिकल स्टेज रखा है, फिर भी मैं बैठा कि मैं 5 मिनट ही सही, लेकिन मैं अपना जो है शमूलियत करके आऊंगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज ये आपने वादे किए थे, मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था कि बिजली हम पैदा करते हैं और हम अपनी ही बिजली, आप मिसाल दिया करते थे बीजेपी के नेता कि अगर किसान अनाज पैदा करता है, पहले वो अपने घर के लिए संभाल के रखता है, फिर वो बेचता है। तो ये जो मुआदा है सेंट्रल ग्रिड के साथ, ये गलत हो चुका है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, हम इसको दुरुस्त करेंगे। जम्मू की बिजली रख के उसके बाद बेची जाएगी। क्यों नहीं आज आपने दुरुस्त किया? आप आज माइनिंग माफिया चला रही है पूरी बीजेपी यहां पर। अगर नहीं चला रही तो बोलती क्यों नहीं उसके खिलाफ? गरीब ट्रैक्टर वाले के हक में क्यों नहीं बोलती? किसान के हक में। आज शराब लिकर माफिया चला रही है पूरी। एलजी सरकार को कितनी बार गुहार लगाई है कोई जागने वाला? ओवर चार्जिंग हो रही है, ओवर चार्जिंग 25-25, 50-50 रुपया एक बोतल के ऊपर ओवर चार्जिंग हो रही है। और वो चलान काटते हैं 5,000 रुपए का, वो पहले ही 5,000 रुपया रख देते हैं कि आप काटो जी 5,000 रुपया, तो तीसरे चलान पे ऊपर जो है वो दुकान बंद होनी है, तो 1-1, 2-2 सबका कट गया हुआ है।
आज कहां सोई है एक्साइज डिपार्टमेंट? क्यों नहीं उनका कमिश्नर बाहर निकलता और उन लोगों को ओवरचार्जिंग को बंद करता? क्योंकि ये माइनिंग माफिया ऊपर तक, सरकारों तक इनका हाथ मिले हुए हैं। आज जम्मू को लूटा जा रहा है, यूटी को आप देखें ना, आपने टोल प्लाजाओं के थ्रू लूट लिया और जो आवाज उठाए उसको लाठी बरसाई ये सरकार। आज लोगों को जागना होगा, आपके बच्चों को पीटा जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, कल आज आप हंस रहे होगे कि जो अंधभक्त हैं वो हंस रहे हैं, लेकिन कल उनके भी बच्चों को बारी आएगी। ये वो बचपन में एक खेल खेलते थे, कोकलाशी पाकी जुमेरात आई है, वो कहते सी जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। तो ये सरकार सबका नंबर लगाएगी। जो लोग हंसते थे, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा नहीं आ रही, तो आप सोचो हम कहां जाएंगे। हमारी नौकरियों पे बाहर से लोगों ने आके कब्जा कर लिया। सब्जी फ्रूट की सभी तमाम जो लोकल वेंडर्स होते थे आज वो रिप्लेस हो गए, बाहर से आके लोगों ने कब्जे कर लिए उसके ऊपर। जो ट्रक जो आके खाली होता था मंडी में, आज वो लोग एक ट्राला पीछे ही मंगवाते हैं बड़ी ब्राह्मणा के पास खड्ड में, और खड्ड में ही सारा ट्राला खाली होता है और रेडियो के ऊपर जाके वो आड़त भी खत्म हो गई। किसका नुकसान हो रहा है? मेरे जम्मू वाले का नुकसान हो रहा है। मुझे हमदर्दी है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से। हमें बांट के नहीं चलना, हमें जोड़ के चलना है। हमें बड़ा बांटा है सरकारों ने। हमारे नेता की ऐसी विचारधारा नहीं है केजरीवाल जी की, उनकी जोड़ने की राजनीति है, तोड़ने की नहीं है। हमें किसी धार्मिक और बाकी मुद्दों में नहीं उलझना है, हमें देश को उन्नति की तरफ लेके जाना है। और वो सिर्फ आज पूरे भारत वर्ष के पूरी सरजमीने हिंद के ऊपर एक ही आदमी ऐसा है जो गरीबों का हमदर्द है, गरीबों का मसीहा है, जो एक ही विकल्प बाकी रह गया है पूरे हिंदुस्तान वासियों के साथ समेत पूरी रियासतों के और जम्मू कश्मीर के, वो है केजरीवाल, केजरीवाल और सिर्फ केजरीवाल। शुक्रिया।